इंटीमेसी मतलब उसका हमेशा ज्यादातर ध्यान स्ट्रोकिंग में होता है और इसके लिए वो हमेशा अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश उसी में करते हैं, उसी चीज को करते हैं। तो आज का वीडियो ना उसी पे है कि आप स्ट्रोक कैसे लगाओगे। दोस्तों मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज ही बता रही हूँ, और रिसर्च ये बताता है कि फीमेल पार्टनर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो सिर्फ 20 to 30% ही स्ट्रोक में होता है, 70% उसका स्टिमुलेशन में होता है। यस, क्योंकि दोनों की मैकेनिज्म, बॉडी मैकेनिज्म अलग है, तो इस पे हम डिटेल्स में बात नहीं करते। आप पहले अपने आप को और अपने फीमेल पार्टनर को पूरी तरीके से रेडी करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ फीमेल पार्टनर को रेडी करने की ज़रूरत होती है। जितना एज बढ़ता रहता है मेल पार्टनर को भी उतनी ही ज़रूरत होती है अपने आप को रेडी करने में। इरेक्शन में वक्त लगता है, बॉडी की जो ब्लड फ्लो होती है उसको बढ़ने में वक्त लगता है, अपने आप को तैयार करने में वक्त लगता है। हार्ड होना, 100% इरेक्शन आना, इसमें मेल पार्टनर भी थोड़ा वक्त लेता है। फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर को वक्त कम ज़रूर लग सकता है, बट मेल पार्टनर को भी लगता है, इसीलिए दोनों को वक्त देना ज़रूरी है। जब दोनों प्रॉपर रेडी हो जाए, फीमेल पार्टनर को आपने 100% स्टिमुलेट कर लिया, आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो प्रॉपर गीली हो चुकी है। यस, ये जो गीलापन होता है वो फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। कोई फीमेल पार्टनर होती है जो इतनी गीली हो जाती है, मान लो कि उसने डिस्चार्ज ही कर लिया हो, बट ऐसा नहीं है। बट कुछ फीमेल पार्टनर होती है जो बहुत कम ल्यूब पास करती है, और जब वो फ्रिक्शन आप जब स्ट्रोक लगाते हो उस दौरान जो है वो ल्यूब बढ़ता रहता है। तो फीमेल टू फीमेल ये सारी चीज़ें वैरी करती है, बॉडी मैकेनिज्म पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। जब आप स्ट्रोक लगाना शुरू करते हो, आप ध्यान रखें कि फीमेल पार्टनर का जो जेनाइटल एरिया होता है उसमें मल्टीपल जी स्पॉट्स होते हैं, मल्टीपल अराउजिंग स्पॉट्स होता है। आप हर स्ट्रोक में कोई ना कोई पॉइंट को मिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रोक लगाया और आपने सारे स्पॉट्स को स्टिमुलेट किया, नहीं। तो इनर जो पार्ट होता है, जो ये जो जी स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रोक को स्लो लगाओ, बहुत स्लो से स्टार्ट करो। बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो शुरू में ही एकदम इतना स्पीड लगा देते हैं कि उनका तो जल्दी गिर जाता है, फीमेल पार्टनर को कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि जब तक वो डिस्चार्ज हो गए तब तक उनकी राउजिंग स्पॉट्स होते हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट भी नहीं होता। तो इसीलिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप पहले जो स्पीड होता है वो स्लो से स्टार्ट करो। ये फ्रिक्शन जितना स्लो लगेगा उतना ही आपका टाइम भी बढ़ेगा। फीमेल पार्टनर की जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उसमें सेंसेशन पैदा होती है, क्लिटोरल नर्व्स जो होता है उसमें सेंसेशन पैदा होती है। फ्रिक्शन के दौरान क्लीट जो होता है वो धीरे धीरे स्टिमुलेट होना शुरू होता है, और उससे फिर फीमेल पार्टनर को प्लेजर मिलना भी शुरू होता है, और धीरे धीरे वो भी सेटिस्फेक्शन को अचीव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फ्रिक्शन है, जो स्ट्रोक है, वो स्लो लगाओ। अगर आपका जल्दी गिर जाता है तो ये सोल्यूशन नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी स्ट्रोक लगा के डिस्चार्ज कर लो, तो इससे अगली बार आपकी फीमेल पार्टनर आपको छूने भी नहीं देगी। आपका जो फिजिकल इंटीमेसी है वो वैसे भी तो खराब ही है ना, क्योंकि आप जिसके साथ कर रहे हो उसको आप मज़ा ही नहीं दे पा रहे हो, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी इंटीमेसी टाइम भी कम होगी और ये फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपका बहुत जल्दी गिर जाता है तो आप सबसे पहले जो आपका प्राइवेट ऑर्गन है ना उसको कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल से मालिश करो। ये बहुत ही ज़रूरी है। हाइजीन का ध्यान रखो। बहुत बार स्टिग्मा पैदा होने से, इन्फेक्शन होने से भी ना जल्दी गिरने की समस्या डेवलप हो जाती है, और ये बहुत पहले से डेवलप होकर रखा है। अगर आज से आप इस पर सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम होती रहेगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप कोकोनट ऑयल से अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करोगे ना, तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो कोल्ड प्रेस होनी चाहिए। इसमें जो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो आपके सेंसिटिव जो ग्लैंड होता है उसके सेंसेशन को रिड्यूस करता है। और आप चाहो तो आप डीले स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इनिशिएट बेस पे आपको रिजल्ट देता है। पर ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म में डीले स्प्रे इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करोगे तो ये भी अपना असर करना कम कर देगा। तो इसीलिए इंटरनल बेस पे आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद
वेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो धीरे धीरे स्ट्रोक लगाने से क्या होता है कि आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी है वो अच्छी तरीके से स्टिमुलेट होती है। इसके बाद जब आप फ्रिक्शन को जोरों से लगाते हो, जब आप अपने क्लाइमेक्स मोड में आते हो, तो उस टाइम पे आपका और आपकी फीमेल पार्टनर का दोनों का जो ऑर्गेज्म फेज होता है वो बढ़िया होता है। दोनों ऑर्गेज्म तक पहुंच पाते हो और दोनों ही ऑर्गेज्म को फील भी कर पाते हो। तो आई होप कि अगर आप स्ट्रोक गलत तरीके से देते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी स्ट्रोकिंग टेक्निक्स को चेंज करोगे, अपने और अपने फीमेल पार्टनर दोनों के ऑर्गेज्म को अचीव करने में मदद करोगे और अपने टाइम को भी बेड पे बढ़ाने में भी मदद करोगे। वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर करोगे और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू, बाय बाय।